नमस्कार। आज हम बात करेंगे सागर संपर्क की। तो क्या है ये सागर संपर्क, जिसकी हाल ही में जो है इनॉग्रेशन हुई है और एक बहुत ही बड़ा स्टेप बताया जा रहा है, पहल बताई जा रही है भारत की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, मैरीटाइम इंडस्ट्री में। तो उसी के बारे में जानेंगे और आज चर्चा करेंगे। तो सागर संपर्क की अगर हम बात करें कि क्या है ये सागर संपर्क। देखिए, रथ के पथ, भू परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने सागर संपर्क नामक एक प्रणाली का उद्घाटन किया है। ये समुद्री उद्योग में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। सागर संपर्क के परिचय हम कराते हैं कि ये एक स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी DGNSS है। और साथ ही में जो कि DGNSS की अगर हम बात करते हैं, DGNSS का स्थल आधारित सर्वधन प्रणाली है जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में जो त्रुटियों को ठीक करती है, जिससे अधिक सटीक स्थिति की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की, तो बहुत तरीके से एक्यूरेट पोजीशन की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये जो सेवा है नाविकों को सुरक्षित नेविगेशन के में मदद करेगी और बंदरगाह तथा बंदरगाह क्षेत्रों में टकराव, ग्राउंडिंग और दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करेगी। तो इससे जहाजों की जो सुरक्षित और कुशल आवाजाही सुनिश्चित हो सकती है। तो जो भी पोर्ट है, हार्बर है, वहां पे इजी मूवमेंट हो सकती है। वहीं पे अगर इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात करें तो सटीकता में काफी सुधार कर सकती है। देखिए, DGNSS सर्विस जो है ये वायुमंडलीय अनुमान, उपग्रह घड़ी और अन्य कारकों के कारण होने वाली त्रुटियों को कम करते हुए GPS स्थिति की सटीकता में काफी सुधार करता है। वहीं पे एक्यूरेसी की काफी यहाँ पे बात की जा रही है, यानी एक्यूरेसी में बहुत तरीके से इम्प्रूवमेंट हुआ है। GPS पोजिशनिंग की जब हम बात करते हैं, जो भी एरर हो रहे हैं उसे रिड्यूस करने में मदद करेगा। यानी एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेयर की इन्फ्लुएंस से, इंटरफेरेंस से जो भी डिफरेंसेस आते हैं उसे एक तरीके से कम करने में मदद करेगा। उसी के साथ साथ हम बात करें सटीक स्थिति निर्धारण की, तो नाविक एवं नवनिर्मित DGNSS प्रणाली का उपयोग करके 5 मीटर के भीतर अपनी स्थिति में सुधार कर सकते हैं, जिससे बेहतर नेविगेशन सक्षमता के साथ त्रुटि की संभावनाएं कम होती है। तो अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करना यहाँ पे जो मुख्य है उद्देश्य है कि DGNSS अंतरराष्ट्रीय समुद्र संगठन यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन समुद्र में जीवन की जो सुरक्षा है, यानी सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी एवं नेविगेशन, और लाइट हाउस ये यानी कि लाइट हाउस अथॉरिटीज IALA के लिए समुद्री सहायता के अंतरराष्ट्रीय संघ के अंतरराष्ट्रीय दायित्व को पूरा करता है। वहीं पे अगर हम बात करें कि सेफ्टी में लाइफ एट सी की, तो समुद्र में जीवन की सुरक्षा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की हम बात करें, व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो ये सुनिश्चित करता है कि जो जहाज का निर्माण, उपकरण और जहाजों के संचालन में न्यूनतम सुरक्षा मानों का अनुपालन करते हैं। नेविगेशन एवं लाइट हाउस जो अथॉरिटीज के लिए समुद्री सहायता का अंतर्राष्ट्रीय संघ है यानी ILA, एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी संघ है, यानी नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल टेक्निकल एसोसिएशन है। तो इसका जो स्थापना है वो 1957 में की गई और इस तरीके से पूरा इनकरेज करता है सभी मेंबर्स को एक साथ आके काम करने के लिए, ताकि जब हम मरीन एड्स की बात करते हैं, नेविगेशन सिस्टम की बात करते हैं, वहां पे एक हार्मनी डेवलप हो सके और जो वेसल्स की मूवमेंट है वो एक तरीके से हो सके, कॉस्ट इफेक्टिव हम बना सके, उसे सेफ बना सके। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। समुद्री सुरक्षा से संबंधित अन्य सरकारी पहल की अगर हम बात करें तो फिर से पहले नेविक की बात करते हैं। और ये जो नेविक इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो कि डिजाइन किया गया है कॉन्स्टेल 7 सैटेलाइट की, और नेटवर्क है जो इसमें ग्राउंड स्टेशन का, जो कि 24 घंटे ऑपरेट करता है। तो नैविक जो कवरेज क्षेत्र में भारत एवं भारतीय सीमा में 15,000 किलोमीटर दूर तक का क्षेत्र शामिल है। आईएमए ने
नेविको वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के एक घटक के रूप में मान्यता दी है। वहीं पे सागर विजन की हम बात करें, 2015 में भारत ने आर्थिक तथा सुरक्षा मोर्चे पर अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए हिंदू महासागर की अपनी रणनीतिक दृष्टि अर्थात क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास यानी सागर का अनावरण किया। तो हिंद महासागर में उसी के साथ बात करें इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की, तो ये जो है आईओएनएस का स्वैच्छिक और समावेशी पहल है जो समुद्री सहयोग के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय राज्यों को सेनाओं को एक साथ लाता है। वहीं पे मैरीटाइम इंडियन विजन 2030 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो एम है कि जो ग्रोथ है मैरीटाइम सेक्टर में वो ठीक से हो सके, एक्सेलरेट हो सके, और एक तरीके से जो आने वाला दशक है वहां पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे सके, एफिशिएंसी पे ध्यान दे सके, सर्विसेज पे ध्यान दे सके, और कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान दे सके, जो कि बहुत ही ज्यादा अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आज हमने चर्चा करी कि क्या है ये सागर संपर्क सिस्टम और किस तरीके से ये जो देश में बनाया गया डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो भारत को एक नए पहलू की ओर लेके जा सकता है। वहीं पे हमने बात करी कि किस तरीके से ये जो पूरा सिस्टम है सहायक होगा भारत के लिए। इसी के साथ अंत करेंगे इस चर्चा का यहीं पे। धन्यवाद।